हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, राधे राधे। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते समय हमें पता नहीं चल पा रहा होता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं और किस तरह की मिस्टेक हम करते आ रहे हैं और जो एग्ज़ाम हमारा जल्दी निकलना चाहिए उसमें क्यों हमें समय लग रहा है। तो इन्हीं बातों पे डिस्कशन हमारा यहाँ पे हम करने वाले हैं। और 7 बिग मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं जो एक बैंकिंग एस्पायरेंट करता है प्रिपरेशन के दौरान, ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रेक्टिफाई, उनको रेक्टिफाई कैसे करें। और जैसे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं हर बार हर एग्जाम में, ऐसे ही आप भी सेलेक्ट होते चले जाएं। और ऐसा भी समय आना चाहिए कि आप एक नहीं दो तीन जगह सेलेक्ट हों। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, मिस्टेक्स हैं, वो हमें समझ में आनी चाहिए और उनको रेक्टिफाई भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो उन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे पहली मिस्टेक, नॉट गिविंग मॉक ऑन रेगुलर बेसिस। मॉक होता है प्रैक्टिस मॉक। जैसे हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, कंसेप्ट हमारे अच्छे होते जा रहे हैं, सपोज ट्रिक्स भी हमें बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब हम मॉक लगाने बैठते हैं ना टाइमर के साथ, तो हमारे मार्क्स बहुत कम आते हैं, तो वो एक प्रैक्टिस की, जैसे एग्जाम में हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तो एग्जाम फोबिया होता है कि यार एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए, वैसे हमें आता है, एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए, तो उसकी प्रैक्टिस। जैसे होता है ना कि मॉक का मतलब होता है कि जैसे एज अ एग्जाम आप फील करके उस मॉक को दे रहे हैं, उस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, और वहां पे आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो रही है, और प्रेशर में टाइम के अकॉर्डिंग आप किस तरह से क्वेश्चंस को परफॉर्म कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सारी बातें आपके समझ में आती है। तो वो जो मॉक है रेगुलर बेसिस पे आपको देनी चाहिए। नॉट गिविंग मॉक ऑन रेगुलर बेसिस ये गलत बात है। चाहे आप डेली बेसिस पे एक मॉक दीजिए या ऑल्टरनेट डेज पे दीजिए, लेकिन जो भी आप ऑल्टरनेट डेज पे देते हैं ना, बट देना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। वीक में आप 2 मॉक देते हैं, इट्स ओके, 3 देते हैं, इट्स ओके, लेकिन 3 देते हैं तो देते हैं। फिर तो जो चीजें आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसको आप समझ पाएंगे कि आप उस मॉक के अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे कि आप सही दिशा में आपकी प्रिपरेशन है या नहीं है, पहली। दूसरा, इग्नोरिंग वर्किंग ऑन द टॉपिक्स दैट you think you are good at। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने अगर हमें हो जाते हैं, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो थोड़े आसान होते हैं और जल्दी हमें समझ में आ जाते हैं और हमारे मार्क्स उसमें आने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रीजनिंग में बात करें, इनइक्वलिटी हो गया, या मैथमेटिक्स में कोई टॉपिक हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, तो वो टॉपिक हमें समझ में आ गए और हमें ऐसा लगने लगता है कि हम इसमें अच्छे हैं। फिर हम उस टॉपिक को क्या करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। फर्दर उसमें और नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता था उसको इग्नोर करने लगते हैं, और डीप में हम जा सकते थे उसको इग्नोर करने लगते हैं, और डिफरेंट वैरायटी हो सकती थी उसको इग्नोर करने लगते हैं, या उसकी प्रैक्टिस इग्नोर करने लगते हैं। तो वो भी एक मिस्टेक का पार्ट है, क्योंकि अगर आप 10 दिन भी 15 दिन भी किसी टॉपिक को रिवीजन में नहीं लाओगे या उस पर ध्यान नहीं दोगे, तो जितना आपने सीखा था आपका टाइम लगने लगेगा आपको, और उसमें भी आप क्वेश्चन भी आपका कभी कभी गलत होने लगेगा। ठीक है, तो जिसमें आप अच्छे हैं उसको इग्नोर ना करें, उस पर भी लगातार काम करना है। कि कहते हैं ना कि अगर आप अच्छे हैं तो और अच्छा बनने की कोशिश करें, अगर आप अच्छे हैं तो और अच्छा बनने की कोशिश करें, राइट। तो ये चीज होगी। थर्ड, कलेक्शन ऑफ यूजलेस स्टडी मटेरियल। कभी कभी क्या होता है, हमें बड़ा मन होता है कि यार इस वेबसाइट से भी ले लेते हैं, यहाँ से भी ई बुक ले लेते हैं, पीडीएफ ले लेते हैं, टेलीग्राम से सारा डाउनलोड कर लेते हैं, यूट्यूब की पीडीएफ ले लेते हैं, फ्री ये पीडीएफ हो गई, ये पीडीएफ हो गई, ये हो गया। तो ये आपको ये भी समझना होगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है क्वालिटी कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। फ्री के चक्कर में हम क्या करते हैं, यूजलेस स्टडी मटेरियल को कलेक्ट कर लेते हैं, और एंड ऑफ द डे क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो हमने कलेक्शन हमारे पास है जो अप टू मार्क नहीं है, और उससे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं, और जब हम एग्जाम में बैठते हैं या हम एक सही मॉक देते हैं तो वहाँ वो मैच नहीं कर पा रहा होता है, तो वो उससे हमें परेशानी होने लगती है, हम प्रेशर में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो कलेक्शन ऑफ यूजलेस स्टडी मटेरियल ये ना करें। जो भी स्टडी मटेरियल है वो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, अप टू मार्क होना चाहिए, है ना, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। चाहे क्वेश्चन कम हो लेकिन क्वालिटी कंटेंट हो जो एग्जाम से रिलेट करे। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्टली अप्लाइंग
ट्रिक्स विदाउट नोइंग बेसिक्स। देखो बैंकिंग के अगर हम एग्जाम की बात करते हैं, आपने देखा 10 साल पहले अलग लेवल था, 5 साल पहले अलग लेवल था, और आज की बात करते हैं तो आज का लेवल थोड़ा सा अलग है। हर साल कुछ ना कुछ एडवांस लेवल पे चीजें आती हैं और जो कंपटीशन का लेवल है वो थोड़ा सा अप हो गया है हर सब्जेक्ट में, ठीक है ना। और बैंकिंग में आप बेसिकली हम ये भी देखते हैं कि प्रीलिम्स के बाद मेंस भी करना है, और जब हम ट्रिक्स की बात करने लगते हैं तो एग्जाम में ऐसा होने लगता है कि टाइम प्रेशर समझ लो, या लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होती है, और ट्रिक्स काम नहीं कर रही होती है, और बेसिक्स हमने ध्यान दिया नहीं था और ट्रिक्स हमारी काम नहीं कर रही है। और मेंस में तो जनरली ऐसा होता है कि ट्रिक्स काम नहीं करती हैं, बेसिक्स काम करते हैं, क्योंकि लेवल थोड़ा सा एडवांस आता है। तो आप ट्रिक्स सीखो, ऐसा नहीं है ट्रिक काम आएगी प्रीलिम्स में, लेकिन ट्रिक सीखो। बट कभी कभी ऐसा होता है लैंग्वेज समझ से बाहर होती है क्वेश्चन की, या आप मेंस के एग्जाम में, तो उस समय आपको बेसिक्स सबसे ज्यादा आपके लिए काम करते हैं। तो इसीलिए ट्रिक सीखिए, लेकिन विदाउट नोइंग बेसिक्स नहीं है, नहीं है ना। तो इसलिए आप, ठीक है, ट्रिक विदाउट नोइंग बेसिक्स नहीं होना चाहिए, बेसिक्स भी जरूरी है, ट्रिक्स भी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट एनालाइजिंग मॉक टेस्ट प्रॉपरली। मॉक एनालिसिस बहुत जरूरी है, मॉक एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आप मॉक एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि आप कौन सा पोर्शन आपका वीक है, किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, कौन से क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मॉक एनालिसिस विशेष जरूरी है, जिसमें आपको ये देखना है कि हमारे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे हैं जो हमने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो रॉन्ग क्वेश्चंस को समझना, जो आपके अटेम्प्ट नहीं हुए उनको अटेम्प्ट करना, ठीक है, और ये भी चेक करना कि अगर हमने इस तरह से सिलेक्शन किया था क्वेश्चंस का मॉक में, अगर हम इस तरह प्रायोरिटी पे अगर हम इन क्वेश्चंस को पहले करते हैं तो क्या हम जल्दी कर सकते हैं, क्या हम टाइम बचा सकते हैं, इन बातों को समझना। तो मॉक एनालिसिस बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, आज मॉक लगाया, कल मॉक लगाया, मॉक को एनालाइज नहीं किया, तो इंप्रूवमेंट कैसे आएगा। मॉक एनालाइज करने से पता चलेगा कि हम इस जगह पे हमारा जो हम वीक हैं और हमें इस जगह पे हम स्ट्रांग हैं। तो अपनी जो कहते हैं ना शॉर्ट एनालिसिस, आपको अपने स्ट्रांग और वीक एरियाज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट रिवाइजिंग द टॉपिक ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब जो टॉपिक हैं, जैसे आप किसी में टॉपिक में अच्छे हैं या नहीं हैं, लेकिन रिवीजन आपका रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अच्छे हैं तब भी आपका रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन होता रहेगा तो आप उसमें कॉन्फिडेंटली फील करोगे और कॉन्फिडेंटली आप क्वेश्चंस को एग्जाम में भी करोगे। तो रिवीजन ना करना, जैसे आपने एक बार पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, फिर उसके बाद रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक गलत बात है। मतलब रिवीजन आपको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, ठीक है। द लास्ट पॉइंट इज वेटिंग फॉर ऑफिशियल नोटिफिकेशन टू स्टार्ट प्रिपरेशन। कभी कभी क्या होता है कि हम तभी स्टार्ट करते हैं जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी भी एग्जाम का आता है तो ज़्यादा समय नहीं मिलता आपको। लास्ट हार्डली 40 डेज, 45 डेज या 50 डेज, मैक्सिमम 60 डेज प्रीलिम्स में। और मेंस में तो आपको पता है कि उसके बाद 15 डेज या 20 डेज का टाइम मिलता है। और कंपटीशन के बारे में भी आपको पता है। तो कहने का मतलब यह दोस्तों, जब आपको पता है कि IBPS का कैलेंडर शेड्यूल्ड है, सारी चीजें शेड्यूल्ड हैं, तो पहले से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन, जिससे कि सही तरीके से आप तैयारी कर सके, बेसिक्स कवर कर सके और सही तरीके से आप चीजों को हैंडल कर सके। तो बेसिक्स आपके पहले से कवर हो जाने चाहिए। और जब आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो तब तो हम प्रैक्टिस में ज़्यादा अच्छे से चीज़ें करते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए पहले से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे कि आप जो बेसिक्स है उनको बहुत ध्यान से डीप में सारे टॉपिक्स को समझ पाएँ और सही से मॉक लगाते हुए अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ बाकी अदर स्टूडेंट से। तो थैंक यू सो मच गाइज। एंड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप क्या करिएगा, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।